अगर कोई स्टूडेंट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो ये स्पीड है या वेलोसिटी। 99% क्वेश्चंस के अंदर स्पीड और वेलोसिटी ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर स्टूडेंट के मार्क्स कटते ही कटते हैं। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम अपकमिंग टाइम के अंदर स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे और ये कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सो आज के लेक्चर के अंदर स्पीड वेलोसिटी उनके रिलेशंस को हम यहाँ पे कैरी आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे इज द लेक्चर नंबर 3 जहां पर हम स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर यू हैव बेटर आइडिया अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बट आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी। जब कोई स्टूडेंट्स मोशन में होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो नेचुरल है वो टाइम गेन करता है, लेकिन उस टाइम का इंटेंट उसके मोशन के बिहेवियर पे इंपैक्ट आता है, मींस कि उसकी स्पीड बन जाती है। सो सबसे पहले और एक तो बात क्लियर है कि स्टूडेंट्स के लिए स्पीड मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर करती है। सो यहां पर स्पीड और वेलोसिटी का ये टेबल आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आइए देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, या आप ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड। यानी जब बॉडी मोशन में है और टाइम के साथ उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इट मींस हम उसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी। नेचुरल है, बस डिस्टेंस की जगह वर्ड क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। या ये भी कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी किसी एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी को काउंट किया जा रहा है। मींस चलना मैटर नहीं है, सही डायरेक्शन में चलना मैटर करता है। द डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। नेक्स्ट वन, द थर्ड वन इज, जैसे कि हम क्वांटिटीज के बारे में बताते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, नीड ओनली द मैग्नीट्यूड। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको याद मैं बच्चों को ऐसे भी कराता हूं, एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। ठीक है। तो इस तरह से स्पीड और वेलोसिटी का ये डिफरेंस आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। थर्ड वन इज, जैसा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही वेलोसिटी एंड स्पीड में ये रिलेशन मेंटेन रहेगा। स्पीड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू और लेस देन द स्पीड। So these are the differences between the speed and velocity. अब हम बात करते हैं यूनिट्स की, क्योंकि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम अपने सिलेबस में डिफाइन करते हैं उनके यूनिट्स मेंटेन करना हमारा मैंडेटरी टास्क है। सबसे पहले एमकेएस को हम एसआई भी कहते हैं और इसके यूनिट होंगे मीटर पर सेकंड, बिकॉज डिस्टेंस इज द मीटर, टाइम इज द सेकंड। अगर हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं, तो बनेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। द सेम थिंग फॉर द वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड आर द सेम रिलेशन। स्पीड इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। सो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमर्शियल यूनिट ऑफ द, जैसा कि मैंने वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बोला कि एक स्टूडेंट 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, वो उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है। तो वही सेम इंटेंट आप कमर्शियल यूनिट में देखने को मिलता है। आपको यहां पर है किलोमीटर पर आवर इज द कमर्शियल यूनिट, मींस हम अपनी गाड़ी के अंदर, जब आप इस वीडियो का थंबनेल देखेंगे उसमें आपको एक स्पीडोमीटर मिलेगा। स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल्स के अंदर वो डिवाइस है जो स्पीड के बारे में आपको बताएगा। और वो स्पीड भी कौन सी बेटा,
इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो भी हम अभी बात करते हैं। तो कमर्शियल यूनिट इज द किलोमीटर पर आवर। यहां पर किलोमीटर मींस 1 किलोमीटर आपको पता ही है 1000 मीटर के आस इक्वल होता है, एंड 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड। सो 1 आवर 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। और अगर आप 1 किलोमीटर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे होगा, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर और टाइम की जगह 3600, और ये आपका जो आंसर होगा 5/18 आएगा। सो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो 5/18, एंड रिवर्स में आल्सो बी ट्रू, मींस इफ यू वांट टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर देन इट विल बी द 18/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ 90 किलोमीटर पर आवर है, वीडियो को पॉज करें और ये कन्वर्ट करके बताएं कि मीटर पर सेकंड कितना होगा। 90 किलोमीटर पर आवर 19 इंटू 5/18 करेंगे तो हमारा आंसर देखते हैं कि क्या आने वाला है। सो लेट मी चेक, इट इज द आंसर इज 25 मीटर पर सेकंड। द नेक्स्ट फॉर द योर प्रैक्टिस, 18 किलोमीटर पर आवर 18 इंटू 5/18, the answer will be 5 meter per second. So in this case you can convert kilometer per hour into meter per second and meter per second into kilometer per hour. Now questions tough हो सकते हैं, but अगर आप कंसिस्टेंसी से इनको सोल्व करेंगे तो आपका कमबैक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है स्टूडेंट्स। सो उसी सीरीज के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द एवरेज स्पीड। और याद करिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ऐसी कंडीशन कब होती है, स्ट्रेट लाइन में। यस, तो यहां भी वही है कि अगर आप स्पीड और वेलोसिटी को इक्वल करना चाहते हैं तो तभी पॉसिबल है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए, या इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि कोई टर्न ना ले। अगर टर्न हो गया तो फिर स्पीड और वेलोसिटी कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर यू, एंड ये आपकी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस को रिफ्लेक्ट करेगा। आइए पढ़ते हैं। A cheetah is the fastest land animal and can achieve the peak velocity of 100 km per hour up to the distance less than 500 meter. Means कि अगर चीते को 500 मीटर भागना पड़े तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक मेंटेन हो जाती है। अगर वो चीता 100 मीटर पे देखता है किसी प्रे को, किसी शिकार को, तो इसका मतलब 500 से कम है तो स्पीड उसकी हम 100 किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं। What is the minimum time it will take to get its prey if the average velocity attained by it is the 90 किलोमीटर पर आवर? यानी उसने बोल दिया कि 100 तो मैक्सिमम है ना, तो आप 90 ले सकते हो इसमें क्योंकि एवरेज 90 है। So average velocity is 90. First of all, we have to convert into meter per second because speed जो है, distance जो है वो मीटर में given है। So the answer is the 25 meter. Average velocity is the displacement over time. चीता मूव इन स्ट्रेट लाइन तो डिस्प्लेसमेंट 100 होगा और टाइम आपके पास कितने सेकंड आएगा, 4 सेकंड। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ नहीं थी हमारे पास। द नाउ नेक्स्ट वन इज द एक न्यूमेरिकल और है आपके पास। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light. That is speed दिया हुआ बेटा, टाइम दिया हुआ है। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट न्यूमेरिकल में आपको स्पीड दिया था और डिस्टेंस दिया था, टाइम कैलकुलेट किया। इसमें टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है। ये स्पेसशिप है और यहां से ये सिग्नल को रिसीव करता है। टाइम 5 मिनट्स है, वेलोसिटी गिवन है और टाइम आपके पास 5 मिनट जिसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है बिकॉज वेलोसिटी इज इन द सेकंड। सो डिस्टेंस कैन बी रिटन एज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड इनटू टाइम। यू कैन सी इट इज द आंसर इज 9 into
10 raised to power 810 meter. This is the distance between these two objects या observer spaceship at the station. So the next question is again for you. एक ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट 4 सेकंड में 16 मीटर ट्रेवल करता है, नेक्स्ट 2 सेकंड में 16 मीटर ट्रेवल करता है, तो आपको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर ऑब्जेक्ट ए है और ये 4 सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 16 मीटर। नेक्स्ट वो फिर 2 सेकंड में फिर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 16 मीटर। तो आपको बताना है एवरेज। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस वी हैव 32 मीटर एंड द टोटल टाइम इज द 6 सेकंड। सो यहां पर आपको एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाना है जो कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। वी हैव द टोटल डिस्टेंस 32, total time is 6 seconds. We have the answer is 5.33 meter per second. So in this way we can find the average speed and average velocity. Now the another question, this is direct from the NCERT. Usha swim in a 90 meter long pool. She covered 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight, यानी वापिस आ गई। अगर यू टर्न ले लिया या टर्न चेंज कर दिया है तो इसका मतलब वेलोसिटी और स्पीड इक्वल नहीं होंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये उषा है, यहां से इसने स्विमिंग की, ए से बी यहां 90 मीटर, then reverse 90 meter. We have the total distance covered is 180 और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। तो आइए टोटल डिस्टेंस भी है 180 मीटर। उषा स्विम बैक टू इट्स पोजीशन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। टोटल टाइम इज 1 मिनट, दैट इज द 60 सेकंड। So the average speed we have to find, average velocity we have to find. Average speed can be written as total distance divided by total time, यानी 180 और average velocity तो है ये। So जब हम इसको find out करते हैं तो average speed is 180 by 60, that is the 3 meter per second, but average velocity is the 0 meter per second. So ये क्वेश्चन से जिन क्वेश्चन को हमने यहाँ पे स्टडी किया, और स्टूडेंट्स अगर आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहेंगे, ये न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते रहेंगे, डेफिनेटली आपकी जो फाउंडेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब आज के लेक्चर के अंदर एक और टॉपिक मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ जिसका नेम है टाइप ऑफ स्पीड, और कल का जो लेक्चर होगा यानी लेक्चर नंबर 4, उस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी कल के लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल स्कीम्स मिलने वाली है, इसलिए उसको फोकस करना बहुत जरूरी है। सो आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं कि टाइप ऑफ स्पीड कौन कौन सी होती है, और द सेम थिंग इज द टाइप ऑफ द वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर देखें, टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड का मतलब है बेटा नंबर 1 कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन सी स्पीड के साथ मूव करेगा। सो सबसे पहले है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वर्ड, इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है, यानी ना वो फास्ट हो रहा है और ना ही वो स्लो हो रहा है। अगर वो फास्ट भी नहीं हो रहा है, स्लो भी नहीं हो रहा है, तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। इस केस में होगा क्या? इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल में। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एक टेबल से आपको मैं बताता हूं।
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आइए इसको टेबल से देखते हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मींस कि मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है और यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, और टाइम है 11 o'clock to 11:30, that is the 30 minutes. The speed is distance travel is 20 किलोमीटर। 30 मिनट्स के टाइम इंटरवल में उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। द नेक्स्ट वन 11:30 to 12, इसमें भी उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। एंड 12 to 12:30, इसमें भी उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। मींस द टाइम इंटरवल इज 30 मिनट्स, द डिस्टेंस ट्रेवल इज सेम। तो इस केस में उसकी स्पीड हर बार कांस्टेंट ही आएगी। सो ऐसा मोशन जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है, इस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। बट आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं इसमें यूनिफॉर्म मोशन रखने की जरूरत नहीं है, एक ही स्पीड से नहीं चलिए, स्पीड को इंक्रीज कीजिए। द नेक्स्ट वन इज सेकंड वन इज यूनिफॉर्म स्पीड के बाद आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अंदर क्या होगा, उसमें स्पीड कांस्टेंट थी तो इसमें स्पीड वेरिएबल होगी। आप या तो आपकी स्पीड फास्ट होगी या आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसमें इंपैक्ट क्या आएगा, इसके अंदर हर टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, बट हमने टाइम इंटरवल सेम रखा ताकि हम कंपैरिजन कर सके। जब हमने इसको देखा, सो यहां पर हम क्या देखते हैं, द टाइम इंटरवल इज 30 मिनट्स, द टाइम इंटरवल इज 30 मिनट्स, बट कभी बॉडी की स्पीड 10 किलोमीटर है, कभी डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, एंड कभी वो 50 किलोमीटर को कवर कर रही है 30 मिनट्स में। इसका मतलब ये मोशन कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरिएबल रहेगी। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसका मतलब यहां हमें क्या फाइंड करना चाहिए, एवरेज। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो टाइम इंटरवल इज द total time and the total distance is the distance traversed by the body. The last one and the very important is the instantaneous speed. Instantaneous speed को मेजर करने की कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपको आनी चाहिए। टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, मींस इसको हम ये बोलेंगे कि जो टाइम इंटरवल है जिसको मैं डेल्टा टी लिख रहा हूं, ये चेंज इन टाइम है, इट्स अ वेरी स्मॉल। ये 0 के इक्वल होना चाहिए, टेंस टू 0, मतलब बस 0 ना हो, 0 के इक्वल हो। यानी टाइम को आप छोटा करते जाइए, 0.1, 0.001, 0.0001, बट ये 0 ना हो, इतना छोटा टाइम इंटरवल लीजिए। और इस स्पीड, जब आपका टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल हो और उस टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है, उस टाइम जो आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपकी गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर है वो कौन सी स्पीड को मेजर करता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? तो आंसर है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इस लेक्चर के अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, या इन अदर वर्ड्स ये भी कहें, स्पीड हैज नो डायरेक्शन। और जब स्पीड के साथ हम डायरेक्शन मेंटेन कर दें, मेरा जो थंबनेल है उससे आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। आप पहले उसको गो थ्रू करना एंड देन यू कैन मूव दैट वन। सो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।